से पानी पिया जाता है। इसीलिए कहा कि जब भी पानी पियो, ए मेरे शियों, जब भी पानी पियो तो सकीना की प्यास को याद करना, सकीना की प्यास को याद करना। और जब सकीना की प्यास को याद करो तो करबला की तरफ रुख करना और जनाबे अबुल फजल अब्बास की बेकसी को याद करना, जनाबे अबुल फजल अब्बास की बेकसी को याद करना। अज़ीज़ाने गिरामी, मसाइब के जुमले हैं। इमाम हसन का जब आखिरी वक्त था, इमाम हसन जब इस दुनिया से जाने वाले हैं, आखिरी वक्त है, जहर अपना असर दिखा रहा है, इमाम का कलेजा कट रहा है, तो एक मरतबा इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन, उम्मे फरवा को बाहर भेज दो, हुसैन ज़ैनब को बाहर भेज दो, इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, इनसे मेरा कलेजा बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, इन सबको बाहर भेज दो। एक मरतबा सबको बाहर भेज दिया तो एक मरतबा कहा कि कासिम को बुलाओ। जनाबे कासिम आते हैं, इमाम हसन जनाबे कासिम को अपनी गोद में बिठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद प्यार करते हैं और अपने तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकालते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तावीज़ हिफाजत का तावीज़ नहीं है। हम अपने औलाद को तावीज़ बांधते हैं ताकि उनकी हिफाजत हो सके। इमाम हसन जनाबे कासिम को तावीज़ दे रहे हैं ताकि ये हुसैन के साथ कत्ल हो सके। अज़ीज़ाने मोहतरम, तावीज़ दिया, तावीज़ देने के बाद अपनी औलाद को वसीयतें फरमाई और इमाम हसन इस दुनिया से चले गए। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मरतबा असर आशूर जब एक एक करके अंसार मैदान में जा रहे हैं, कत्ल होते जा रहे हैं, जनाबे उम्मे फरवा ने देखा, अरे कासिम तुम अब तक मौजूद हो, तुम अभी तक करबला नहीं गए, तुम अभी तक हुसैन पर कुर्बान नहीं हुए। कहा, चचा हुसैन मक्तल में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, चचा हुसैन मक्तल में जाने की इजाज़त नहीं देते। अम्मा ने कहा, ए कासिम, याद है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें एक तावीज़ दिया था और कहा था कि जब सबसे बड़ा मुसीबत का दिन आ जाए तो ये तावीज़ खोल लेना। अरे आज से बड़ा मुसीबत का दिन कोई हो सकता है। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, इमाम हुसैन के पास आते हैं, तावीज़ सुनाया, इमाम हुसैन ने मक्तल में जाने की इजाज़त दी, घोड़े पे सवार किया। अज़ीज़ाने मोहतरम, अज़ादारों, मेरे मौला ने लाशें बहुत उठाए हैं लेकिन एक लाशा ऐसा है, मेरे मौला उस लाशे पे बहुत रोए हैं, वो जनाबे कासिम का लाशा। मौला हुसैन लाशा उठाते हैं, कहते हैं जनाबे कासिम का कद इतना बुलंद नहीं था, कम जिंदे, लेकिन जब मौला ने लाशा उठाया, मौला हुसैन के कद से बुलंद लाशा था। लाशा उठा कर आते हैं गंज शोदा में, लाशा रखते हैं, देखते हैं उम्मे फरवा नहीं है, उम्मे फरवा मौजूद नहीं है। ज़ैनब ने कहा, जैसे ही उम्मे फरवा को कासिम की शहादत की खबर पहुंची, उम्मे फरवा सजदे शुक्र में उम्मे फरवा को बुलाया जाता है। हुसैन से कहती है, हुसैन मुझे अपने लाल का कुर्ता दे दो। इमाम हुसैन नहीं पूछते कि आपको कुर्ता क्यों चाहिए, ये कुर्ता तो तार तार हो गया है। बीबी कुर्ता ले लेती है और जब 11 मुहर्रम को काफिला चला करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम में असीर हुआ, तब रुकात लूट लिए गए और फिर जब काफिला को रिहाई मिली तब रुकात वापस दिए गए। बीबी उम्मे फरवा ने अपनी गठरी उठाई और कहा कि मुझे मदीना ले चलो। मदीना जाती है, कहा मुझे जन्नतुल बकी ले चलो। जन्नतुल
जन्नतुल बकी में इमाम हसन की कब्र पर बैठ जाती है और वह खून भरा कुर्ता निकाल कर कब्र पर रखती है। ए मेरे वाली, मैं अपने कासिम की निशानी ले आई।